हेलो गाइस, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर होम साइंस ऑनर्स पेपर 3 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बता दीजिए, क्योंकि आप जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न टॉप 10 क्वेश्चन बताते हैं वो एग्जाम में 100% आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम कुछ टॉपिक को आपको एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए कुछ इसमें टॉपिक को भी हम ले लेते हैं, ताकि आपका एग्जाम जो है अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा जाए। तो इसमें देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम देखेंगे बीए पार्ट 2 टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन है उसको देखेंगे। उसके बाद कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियां करते हैं ताकि एग्जामिनर नंबर काट लेता है। अगर आप उन गलतियों को, छोटी छोटी गलतियों को अगर आप सुधार कर लेते हैं तो आपका नंबर 100% है कि कोई भी आपका टीचर नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, लेकिन वो आप कहाँ गलतियाँ करते हैं आपको खुद नहीं पता रहता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न उत्तर को याद कैसे करेंगे, यानी प्रश्न उत्तर को हम याद कैसे करते हैं। कुछ बच्चों को याद ही नहीं होता, कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं था, अनेक बच्चों को अनेक परेशानियां हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका हर एक परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, 3 घंटा में 32 पेज कैसे लिखे। ठीक है, और तथा इस ट्रिक को अपनाओ एंड फुल मार्क्स पाओ। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी मजेदार और धांसू होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, और आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको जितने भी एग्जाम का डर है वो आपका पूर्ण रूप से आपका डर समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम फटाफट अपने प्रश्न पत्र श्रृंखला की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र श्रृंखला के थोड़ा नोटिफिकेशन समझ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों को उत्तर दें। यानी अगर कहने का अर्थ है कि आपसे एग्जाम हॉल में आपको टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसमें से आपको 10 प्रश्नों में से मात्र आपको 5 ही प्रश्नों का जवाब आपको देना होगा। अगर एक प्रश्न की अगर बात करें तो कितने नंबर के होते हैं, तो दोस्तों एक जो प्रश्न होंगे वो आपको होंगे 20 नंबर का, और 5 प्रश्नों का जवाब देना है। यानी 100 मार्क्स का आपका ये होम साइंस ऑनर्स पेपर 3 का ये आपका एग्जाम होगा। क्लियर दोस्तों, अब आइए हम फटाफट अपने प्रश्न पत्र श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपभोक्ता संरक्षण से आप क्या समझती हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की व्याख्या करें। यानी जो उपभोक्ता संरक्षण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और उपभोक्ता जो समझ रही हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आखिर क्यों है। ठीक है, इसका आपके दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। ठीक है, इसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। या क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ऐसे भी टेढ़ा करके आपसे क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन का एग्जाम है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है ना सारे एग्जाम का डर ही खत्म हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण से आप क्या समझती हैं, प्रकाश डालें। या क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा और बोल देगा उपभोक्ता संरक्षण से आप क्या समझती हैं, प्रकाश डालें। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन एक ही है, लेकिन पूछने का जो तरीका है, अंदाज है, वो थोड़ा घुमा दिया है, और बच्चे 90% इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं, और वो लिखना कुछ और रहता है और कुछ और लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की पर विचार प्रस्तुत करें। यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो बना है उसके विचार प्रस्तुत आपको करना होगा। या फिर आपसे क्वेश्चन थोड़ा और भी घुमा के पूछ दे सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कौन कौन से है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपको टारगेट ये है, उपभोक्ता संरक्षण के बारे में ही पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन को कई प्रकार से घुमा के आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो आपको हम इस वीडियो को अंत तक बने रहिए ना, आपका पूरा जो डर है वो खत्म कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा दूसरा हमारा क्वेश्चन, गृह सज्जा में रंगों के महत्व का वर्णन करें, विभिन्न प्रकार की रंग योजनाओं का विस्तृत विवरण दें। ठीक है, यानी कि हम लोग गृह सज्जा में रंगों का महत्व क्या है, रंग का क्या महत्व है, उसके बारे में आपको लिखना है, तथा विभिन्न प्रकार के रंग योजना किस प्रकार से आप यूज़ करती हैं उसके बारे में आपको विवरण देना है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा और आपसे मजाक कर सकता है कि गृह सज्जा में रंगों के महत्व पर प्रकाश डालें। यानी गृह सज्जा जो सजाया जाता है घर, ठीक है, गृह में घर होता है, तो रंगों का क्या महत्व है उसके बारे में आपको बताना है। यह हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा हमारा, यदि गृहिणी यह जानती है कि घर के कार्यों में कैसा समय का उपयोग करें तो वह अपने कार्यों को सुखद बना सकती है एवं धन का उपार्जन कर सकती है, अपने विचार व्यक्त करें। यानी यहाँ पे उपार्जन जो है आपको यहाँ बचत, यहाँ पे उपार्जन का अर्थ होता है बचत। ठीक है, यहाँ शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ठीक है। या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि किन्हीं 2 श्रम बचत संसाधनों के रख रखाव का उल्लेख करें। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है, क्वेश्चन एक ही है
लेकिन बस क्वेश्चन को टाइप घुमा दिया है। या आपसे ये भी कह सकता है कि विद्युत उपकरण महत्व तथा किस प्रकार से हमारी सहायता करती है वर्णन करें। यानी विद्युत उपकरण जैसे हो गया आपको वॉशिंग मशीन हो गया, मिक्सर हो गया, इन सारे उपकरण आपको किस प्रकार से सहायता करती है वहीं आपको इसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन को आप अच्छा तरीका से अगर समझ लेते हैं तो उसका आंसर हम बता दें दोस्तों, आपको 25% वो आपको ऑटोमेटिक है कि आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप सब इन सारे प्रश्नों को कॉपी में लिख रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं लिख रहे हैं तो वीडियो को प्लेबैक कीजिए और उसे पुनः उसे लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा हमसे, बचत एवं विनियोग के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। ठीक है, वर्णन यहाँ पे है। ठीक है, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि बचत एवं विनियोग पर प्रकाश डालें। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि बचत एवं विनियोग में अंतर लिखें। ठीक है दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि मतलब इतना जानिए कि ये सारे प्रश्न जो हैं आप लोग को किताब से लिया गया है, यानी जो आप लोग कभी नहीं पढ़ते हैं। गेस्ट पेपर अलग होता है और किताब अलग होता है, तो ये सारे प्रश्न जो हैं आपकी किताब से लिया गया है। काफ़ी मेहनत के बाद इन VVI सारे प्रश्नों को निकाला गया है। उसके बाद क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है उसको भी आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो आपका भी एक छोटा सा फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों ग्रुपों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, लेकिन आपने क्या वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। ठीक है, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और हमारे चैनल पे जितने भी सब्सिडरी आपको जो भी सब्जेक्ट के चाहिए वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये वाला तो हम लोग देख ही लिए हैं, बचत एवं विनियोग में अंतर क्या क्या है उसको लिखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। मूल्य कितने प्रकार के होते हैं? मानव आचरण को निर्धारित करने वाले मुख्य मूल्य कौन कौन से हैं? यानी मूल्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और मानव आचरण के निर्धारित करने वाले मुख्य मूल्य कौन कौन से हैं उसी के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियाँ करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक हम छोटा सा एक कॉपी बना लेते हैं ताकि आपको समझने में है थोड़ा सा भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा कॉपी रहा। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, कॉपी मिला उसके बाद वो करते क्या है कि वो एक लाइन खींच देते हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। आपको लाइन नहीं खींचना है, आपको चौथाई खींचना है। यानी कॉपी को 4 भाग में फोल्ड कर लेना है और आप जहाँ तक उसका 1/4 आ रहा है आपको मन में मान लेना है कि हमको यहाँ से आ रहा है, तो हम यहाँ से हम लिखना शुरू करें। दूसरा क्या गलती करते हैं, बच्चे टॉपिक्स वाइज टॉपिक नहीं लिखते हैं, बस एक बार लिखना शुरू करते हैं तो वो लगातार लिखते ही चले जाते हैं। तीसरा जो गलती करते हैं वो सारे बच्चे लगभग हम अगर करें तो 75% बच्चे ये गलती करते हैं, पेन एक ही यूज़ करते हैं, सिर्फ ब्लू ले जाते हैं, ब्लू एंड ब्लैक, लेकिन यूज़ करते हैं सिर्फ ब्लू, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ब्लू का यूज़ कहाँ होगा और ब्लैक का यूज़ कहाँ होगा। ठीक है, तो आपको ब्लू और ब्लैक दोनों का यूज़ करना है। तो ब्लू का जो होगा वो आपको डिस्क्राइब करने में होगा और ब्लैक का जो यूज होगा वो हेडिंग में आपको यूज करना होगा। हेडिंग दे के आपको लिखना होगा, क्योंकि अगर हेडिंग यानी टॉपिक अगर दे के लिखेंगे तो एग्जामिनर को चेक करने में कॉपी काफ़ी आसानी होती है कि हाँ इस बच्चा के ये बारे में लिखा हुआ। जैसे रंग का महत्व, तो रंग का यहाँ पर आप टॉपिक्स एक छोटा सा दे सकते हैं, रंग का महत्व। उसके बाद जीवन में उसका क्या, जीवन में उसका क्या महत्व है, टॉपिक देखिए, उसके बाद उसको डिस्क्राइब कीजिए। तो वैसे एग्जामिनर को लगता है कि ये बच्चा टॉपिक से ही वो पता चल जाता है कि बच्चा ये कितना लिखा है। ठीक है, आप लोग टॉपिक्स लिखते हो लेकिन आप ब्लू पेन से लिखते हो तो उसको बिहेव नहीं करता है, लगता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको इन सारे बातों को ध्यान रखना है। अगला क्या करते हैं, जब बच्चे लिखना प्रारंभ करते हैं तो कहाँ फुल स्टॉप रहेगा, कहाँ कॉमा रहेगा, कहाँ पूर्ण विराम रहेगा, इन बातों को थोड़ा सा भी बच्चे ध्यान में नहीं रखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो ये तो 8वां 9वां का स्टूडेंट थोड़ी हैं कि आप इन सारे बातों को ध्यान में नहीं रखिएगा ये हो जाएगा। 10वां में सारे बच्चे ये नियम फॉलो करते हैं लेकिन उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगला गलती इसको नहीं कहेंगे, फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्जामिनर पर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनाना है नीचे और वहाँ लिखना है आपको, क्या लिखना है, PTO यानी पेज टर्न ओवर। ठीक है,
ऐसे होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा इधर भी लिखा है और उसको जो है कि हाँ ये बच्चा कुछ जानकारी है, ये ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है तो इसको कुछ जानकारी है। तो इतना अगर आप नियम फॉलो करते हैं तो आपका 20 नंबर का जो है क्वेश्चन आपको एकदम ये है कि 19 नंबर अवश्य ही आपको एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं वो आपको देंगे। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बजट क्या है, पारिवारिक बजट के प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, या आपसे यहाँ पे ये पारिवारिक बजट हटा देगा और पूछ देगा सिर्फ बजट क्या है, उस पर प्रकाश डालें या एक निबंध लिखें। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बजट को आपको पूर्ण रूप से ये करना है। वो पारिवारिक बजट पूछे या फिर बजट पर एक निबंध पूछे, इन सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, नमूने से आप क्या समझती हैं। ठीक है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, यानी जो नमूने से आप क्या समझती हैं, आखिर नमूने होते क्या हैं और इसके कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, या फिर आपसे अगर क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमा भी सकता है आपसे कि जैसे मान लीजिए कि या आपसे पूछ देगा कि नमूने से आप क्या समझती हैं, इसके विभिन्न प्रकारों पर अपना विचार विमर्श करें। ठीक है, यहाँ वर्णन की जगह पे विचार विमर्श भी आपको दे सकता है, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, क्वेश्चन नंबर कि पारिवारिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं, इसके वर्गीकरण करते हुए इसके महत्व को बताएं। यानी पारिवारिक संसाधन से आप क्या समझते हैं तथा इसके वर्गीकरण करते हुए इसके महत्व, वर्गीकरण क्यों किया जाता है तथा इसके क्या महत्व है उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक ठीक है दोस्तों, आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा हमारा, सफाई पर एक निबंध लिखें। यानी जो सफाई होता है उस पर आपको एक निबंध लिखना है, या फिर आपको ऐसे भी थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा सकता है कि सफाई हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, प्रकाश डालें। ठीक है, सफाई हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है उसके बारे में आपको बताना होगा। क्वेश्चन एक ही है, सफाई पे एक निबंध लिखें या फिर सफाई हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, प्रकाश डालें। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा हमारा, पारिवारिक जीवन चक्र में ऊर्जा की मांग पर एक निबंध लिखें। यानी पारिवारिक जीवन का जो चक्र है उसकी मांग पर आपको एक निबंध लिखना है। आप लिख सकते हैं, या फिर आपसे ये भी कर सकता है कि पारिवारिक जीवन चक्र पर अपना विचार प्रस्तुत करें, या फिर आपको पारिवारिक जीवन चक्र पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ठीक, इसमें 2 प्रश्न और दोस्तों एक्स्ट्रा ले लिया गया है क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, तो 2 प्रश्न को और फटाफट हम देख लेते हैं। गृह निर्माण के लिए जगह का चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। यानी घर के जो होता है, घर निर्माण जब करते हैं यानी घर आप बनाते हैं तो वहाँ का जगह जो चुनाव करते हैं तो किन किन, अगर आप जगह का चुनाव करते हैं तो किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, वहीं ये 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, आप प्रकाश, व्याख्या, वर्णन ये सब तो आप जानिए गए होंगे क्योंकि उसी वक्त से मैं बता रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन आप कैसे भी घुमाएं आपको दिक्कत नहीं होगा, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, अगर दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए पूर्ण रूप से सहायता करेगी। ठीक है, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पे या टेलीग्राम चैनल पे। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इन सारे पीडीएफ को भी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। इसमें से आपको मात्र 2 पर ही संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना रहता है। ठीक है, पहला देख लेते हैं फर्नीचर। फर्नीचर के बारे में आपको लिखना होगा कि फर्नीचर हम खरीदने जाते हैं तो क्या क्या उसमें क्वालिटी देखते हैं, वो हमसे कैसे उपयोग में लाते हैं, इन सारे बातों को उसमें इसका आंसर में लिखना होगा। अगर इसका आंसर चाहिए तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, हमारी टीम आपके लिए इसका आंसर भी प्रोवाइड करा देगी। ठीक है, उसके बाद कला के तत्व, यानी कला के जो तत्व हैं उसके बारे में बताना होगा आपको। बचत, यानी आप पैसा को कैसे सेव कर सकती हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद रंगों का महत्व, यानी रंगों का महत्व हमारे जीवन में क्या उपयोगी है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, समझ गए। अब आइए अगला थोड़ा देख लीजिए, अगला क्या है, 2 और है। श्रम बचत करने वाले उपकरण, यानी श्रम बचत यानी आपको मेहनत कम करने वाले कौन कौन से उपकरण है, वो किस प्रकार से आपका सहायता करती है, इन सारी बातों को इसमें लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अगला है रोशनी के प्रकार, यानी रोशनी के कितने प्रकार के होते हैं। रोशनी तो कई प्रकार के होते हैं,
एक जो हम रोशनी दीपावली में यूज़ करते हैं, एक होता है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, एक जो होता है जो डीजे लाइट में प्रयोग होता है। तो अन्य प्रकार की लाइटें होती हैं, रोशनी होती हैं। तो अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो हम इसका आंसर भी आपको डिस्क्राइब करा देंगे एकदम कहानी की तरह, और आप एग्ज़ाम में मक्खन की तरह आप लिख के आइएगा। ठीक है दोस्तों। और रहा गई बात ये वाला कि इसमें हमने आंसर इसको नहीं बताया, प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें, 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखे तथा हिस्ट्री को अपनाओ एंड फुल मार्क्स पाओ। तो पेपर 4 में हम इसका इन सारे प्रश्नों का आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में पेपर 4 में। ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें बेझिझक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए। और